नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ चुका है और इसकी सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। वहीं इस बार एक नई पार्टी जनसुराज और उनके नेता प्रशांत किशोर भी तैयारी कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। ऐसे में जनसुराज के नेता हमारे साथ हैं आज बहादुरपुर विधानसभा में, जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राजीव कुमार मनी, जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता पहले भी रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर की टीम के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद अभिषेक भाई, और वॉइस ऑफ दरभंगा के तमाम देखने वाले और हमारे बहादुरपुर विधानसभा के सभी आम मतदाता मालिकों को इस दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। और आपके माध्यम से मैं सभी माता के से प्रार्थना करते हैं जो हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनका कल्याण हो। हाँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया। मदन सनी का कल्याण हो। देखिए, सबसे पहला बात, आज जो पूरे बिहार में जिस तरह से सरकार का नीति चल रहा है, सीधा सवाल, आपने माता से सबके कल्याण की कामना की, तो आगामी विधानसभा चुनाव में मदन सनी के भी कामना करते हैं कल्याण की? देखिए, हम जिस तरह से क्षेत्र में घूम रहे हैं और अभी सीधा सवाल है, मदन सनी के भी मंगल कामना की आप कर? देखिए, मंगल कामना तो हम सारे लोगों को विधानसभा चुनाव में एक मानव होने के नाते और मानव के कल्याण हेतु तो सारे लोगों की कामना करते हैं, लेकिन माता भी वैसे ही लोगों का कल्याण करती है जो निष्ठा से ईमानदारी पूर्वक जनता के लिए खड़ा होता है। हमको लगता है जो हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री महोदय माननीय मदन सहनी जी इसमें कहीं ना कहीं कोताही बरते हैं। 4.5 साल किसी जनता के बीच में नहीं गए हैं और लोगों में इसका भयंकर आक्रोश है, जो कि आप भी आने वाले समय में क्षेत्र में देखते होंगे। तो हम यही प्रार्थना करते हैं जो उनका भी कल्याण हो, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसमें ये जो कहिएगा जो नीतीश बाबू का दोबारा पदार्पण होगा, तो हमें कहीं से भी नहीं लगता है जो नीतीश बाबू दोबारा सत्ता में आने वाले। मदन सहनी दोबारा में आएंगे? एकदम नहीं आएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं 20 साल इनका शासन और 15 साल लालू जी के शासन से लोग ऊब चुके हैं। लोग नए विकल्प की तलाश में हैं और मैं आपको भरोसा देता हूं जो जनसुराज के प्रति जिस तरह से सभी समुदाय में, सभी कम्युनिटी में और सभी महिला से लेकर के नौजवान, और सबसे ज्यादा तो उत्साह नौजवानों में है। नौजवान पूरी तरह से मन बना लिए हैं जो इस बार जनसुराज के साथ जाना है। लेकिन जनसुराज तो अभी सबके पोल खोल रहे हैं, नेताओं के एक हवा बना दिया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन वही नेता लोग लगातार मानहानि के केस वेस भी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। क्या लगता है, टिक पाएंगे प्रशांत किशोर नेताओं के सामने, इतने बड़े सिस्टम के सामने? देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूं, मोदी जी और अमित शाह जी से बड़ा कोई तानाशाह नहीं है, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं कर पाए प्रशांत जी का, क्योंकि प्रशांत जी कभी गलत नहीं किए हैं। प्रशांत जी जो भी बातें रखी है पूरे तथ्य और निष्ठा के साथ रखी है, इसीलिए सारे मंत्री और जितने, अभी आप तो 4-5 ही मंत्री जी का नाम देख रहे हैं, 100 लोगों का लिस्ट पूरी तरह से तैयार है, जो अगर जनसुराज की व्यवस्था बनती है, जनता का राज स्थापित होता है, तो मैं आपको भरोसा देता हूं अभिषेक भाई, वॉइस ऑफ दरभंगा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जो 100 लोगों को देखिएगा जो सजा होगा, जिनका पूरा। कौन 100 लोग? वो अभी मतलब सत्ताधारी दल के विधायक मंत्री, सत्ताधारी दल के बड़े बड़े लीडर, सत्ताधारी विपक्ष के भी बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल है। और मैं आपको कहना चाहता हूं जो बेईमान का राज नहीं चलेगा, आने वाला समय में जनता का राज स्थापित होगा बिहार में। पोल खोल तो कर रहे प्रशांत किशोर, लेकिन लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी तो उन्हीं लोगों के साथ थे जब वो घोटाला कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर उनको मैनेज कर रहे थे, उनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रहे थे। कुछ ऐसा भी आरोप है कि वही मैनेजमेंट करते थे उन लोगों का। देखिए, ये तो निराधार बात है। कहीं भी ब्लैक मनी को व्हाइट करने का कभी नहीं प्रशांत जी पर आरोप लगा है। ये तो अभी
बौखलाहट है, सत्ता दल में और विरोधी में, दोनों में बौखलाहट है जो ये कहां से उत्पन्न हो गया है, और सभी को अपना जो जमीन खिसक रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं अभिषेक भाई, आप अभी देख रहे होंगे लोग शुरू में जनसुराज को बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं अभी बिहार सरकार के मंत्री तो हल्के में नहीं ले रहे हैं, पता नहीं कल किस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, ये तो हुआ है। बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो इतने दिन लोग प्रशांत जी को, जिस समय 2022 में हम लोग जनसुराज से जुड़े थे, लोग मजाक उड़ाते थे, जो जनसुराज ये तो ये है, ये तो ये है, बी टीम है, ये कहते थे। लेकिन जिस तरह से आपको मैं बता देना चाहता हूं, चुनाव आते आते आप फिजा देखिएगा, जो जनसुराज के प्रति जो लोगों का विश्वास है वो और बढ़ेगा, और लोग में जो एक हम गजब का उत्साह देख रहे हैं अभिषेक भाई, मैं बयां करना चाहता हूं, रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। जिस क्षेत्र में जाता हूं, आज तक ये चुनाव जो होता था, बिहार का चुनाव होता था जात धर्म मजहब पर, लेकिन इस बार का जो चुनाव है अभिषेक भाई, मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं, सारे लोग जात धर्म मजहब से ऊपर उठ चुके हैं, और इस बार का चुनाव एकदम मुद्दा पर आ गया है। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है, जिस तरह से पलायन है, जिस तरह से बच्चे खिचड़ी खा करके स्कूल से घर आते हैं, जिस तरह से बुजुर्ग माता बहनों को 400 रुपया भिक्षा दिया जाता था, जिस तरह से किसानों को ठगने का काम किया जाता था, वो सारे मुद्दा को लेकर के सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। जो बिहार का अगर बदलाव हो सकता है तो वो आदरणीय प्रशांत जी के ही नेतृत्व में हो सकता है। लोग तो छोड़ दिए हुए थे बिहार को, बीमारू राज्य समझ करके, जो बिहार का कुछ नहीं हो सकता। बात की बात तो ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा बहादुरपुर विधानसभा से, जहां सब तैयारी कर रहे हैं। बहादुरपुर विधानसभा के जो विधायक है लगातार दूसरी बार बने हैं और बिहार सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, क्या लगता है बहादुरपुर विधानसभा को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया विधायक जी से? बिल्कुल नहीं मिला है। आप हमको कहिएगा, जो आप जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं, इसलिए विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं। आप जा करके देखिए, किसी भी गांव में हमारे विधायक जी चले जाए अकेले, और देखिए जो क्या लोग इनके साथ, जिस तरह से ये बिहार सरकार का, मतलब अकेले क्षेत्र में नहीं घूम सकते, जिस तरह से ये बिहार सरकार का कबीना मंत्री हैं, और जिस तरह से इन्होंने 10 सालों से यहाँ पर विधायक रहे हैं, लोग तो इनके काम को सराहना करके सर आंखों पर रखते, लेकिन आज ये परिस्थिति है जो ये घूम नहीं सकते हैं। लोग इनको पसंद नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, क्योंकि कि ये 4.5 साल 5 साल में वैसे ही लोगों के पास गए हैं जो बड़े या तो पैसे वाले लोग थे, या जो इनसे बहुत ज्यादा जुड़ाव रखता था। आम जनता के पास तो पानी के लिए मतलब जैसे आपको बता दें, आजकल जो विधायक मंत्री होते हैं तो छठिहार मुंडन में घूमते हैं, मदन सहनी वैसे नहीं घूमे। हाँ, तो एकदम बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं आपको, जो ये बात फैक्ट है। अगर गरीब लोग इनको बुलाए हैं तो कहीं भी हमको नहीं लगता है जो किसी जगह ये गए हैं और क्षेत्र से ऐसा आ रहा। मैं नहीं ये कह रहा हूँ, लोगों के बीच में जो जाता हूं, देखिए आपको हम ईमानदारी। एक चीज तो लोगों की शिकायत रही पिछले बार भी थी कि ये थोड़ा सा पब्लिक कांटेक्ट से दूर रहे हैं, जनता से कांटेक्ट डायरेक्ट इनका ज्यादा नहीं रहा है। देखिए ये समझते हैं ना, ये आज तक बिहार के जो सत्ता व्यवस्था चला है, पिछले 15 साल लालू जी का सरकार और 20 साल नीतीश बाबू का सरकार, ये लोग समझते थे जो क्षेत्र में घूमना नहीं है। 4.5 साल 5 साल 1.5 महीना पहले हम लोग मान लीजिए जो प्रत्याशी को घोषित करेंगे और वहां पर जाएंगे और सीधे जात, तुम मेरे जात का हो, तुम मेरे धर्म का हो, ये अगरा है, ये पिछड़ा है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, कर करके जीत लेते थे। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो 5 चीज अपने पदयात्रा करके उन्होंने निकाला, उसमें आप देख लीजिए जो एक बच्चे से लेकर के और बूढ़े आदमी तक का क्या जरूरत है, उस 5 चीज को उन्होंने समाहित करके आज पारिवारिक लाभ कार्ड लोगों को बना करके दिया। यही उनकी ईमानदारी और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जिस नेता में ये होगा जो हमको ये जीतने के बाद ये काम करना है, तो वो गारंटी कार्ड बना करके दे रहा है, जो अगर हम आपका काम नहीं करें तो आप कहीं भी मेरा गला पकड़ लीजिए। अच्छा, एक चीज, ये तो कहने की बातें हैं, सभी लोग कहते हैं,
हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा आराम से चाहेंगे कि आप जवाब दें मुद्दे पर। अपनी अपनी बात तो सब कहते हैं। मदन सहनी जो विधायक हैं और लगातार मंत्री हैं, बहादुरपुर विधानसभा में क्या कुछ ऐसे मुद्दे, 4-5 मुद्दे आपको लगते हैं जिन पर काम होता तो बेहतर तरीके से होता और नहीं कर पाए मदन सहनी? कुछ खास मुद्दे? देखिए, सबसे बड़ा तो जिस तरह से ये मंत्री थे बिहार सरकार का, ये कैबिनेट में बैठते थे, अपना ये सजेशन सरकार को दे सकते थे। जिस तरह से बहादुरपुर में पलायन है, जिस तरह से शिक्षा का व्यवस्था चौपट, मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़े ईमानदारी पूर्वक से, आप मदन बाबू से कभी भी पूछ लीजिए, जो ये हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, और कितने ने हाई स्कूल में आज ऐसा है जो हाई स्कूल का सही से भवन नहीं है, पढ़ाई कहाँ होगा? हम आपको कहना चाहते, अगर किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का अगर आप शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे तो उस राज्य को, उस देश को, उस जिला को खत्म होने में एक मुद्दा होगा शिक्षा, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है बहादुरपुर में। दूसरा मुद्दा और क्या लगता है आपको जो ये नहीं कर पाए? दूसरा जो है, खेती के लिए जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए, सिंचाई का व्यवस्था, उनके मान लीजिए, जैसे अभी देख लीजिए बेमौसम का बारिश हो रहा है और जब लोग किसानों की जरूरत होती है तब नहीं होता है, तो उस समय में अगर मान लीजिए अगर सही से सिंचाई का व्यवस्था करते, सही ढंग से बोरिंग करवाने का व्यवस्था किया, लेकिन सरकार पूरी तरह से समझ रहे हैं जो हम कुछ करें या न करें, जात धर्म का नशा ऐसा इसमें डाल देंगे नस में, जो सारे लोग टूट करके मेरे पीछे आ जाएंगे। क्या लगता है बिहार से जातीय समीकरण का जकड़न इतना जल्दी तोड़ पाएंगे प्रशांत किशोर? बिल्कुल टूट चुका है। अभिषेक भाई, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या दलित, क्या महादलित, सारे लोगों ने ठान लिया है जो इस बार जनसुराज के साथ हमको जाना है, और जनसुराज का हम आपको। अच्छा, तो प्रशांत किशोर से क्या लगता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन सहनी का भी नंबर आने की संभावना है क्या? देखिए, जिस तरह से वो भी अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको पूर्ण भरोसा है जो इनका भी नंबर आएगा। जिस तरह से उन्होंने काम में 70,000 करोड़ का उनका भी ये नाम है, तो ये हमको लगता है जो समय आ रहा है, आप देखिएगा जो परत दर परत सारे लोगों को, और हम लोग तो तैयार हैं। मदन सहनी का पोल खोल होगा प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सबका वो कर रहे हैं। कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन हमको आप लोग भी डाटा पहुंचा रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, उनके पास तो सब पार्टी के ही लोग डाटा पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को पहुंचाने की जरूरत नहीं। अपने ही पार्टी के लोग, अपने ही पार्टी के लोग जा करके पहुंचो, उसमें भी देखिए सभी पार्टी में ईमानदार लोग हैं, और जो ईमानदार लोग हैं वो जीवन भर पार्टी का सेवा करते हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। लेकिन तो वो जाके अपने विधायक मंत्री का फाइल प्रशांत किशोर को पहुंचा रहे हैं। जरूर हम आपको बताते हैं, जो पहुंचाते हैं इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि वो जीवन भर मेहनत करते हैं, सब पार्टी को सींचते हैं, पार्टी को उठाने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पैसा भर करके आते हैं, लोगों को राताराती वोट खरीदने का काम करते हैं। तो इसलिए जो अच्छे व्यक्ति हैं वो जरूर, आपको मैं बताना चाहता हूं, बहादुरपुर की जो 5 समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व्यवस्था, पलायन, ये सारा जो है जो मूल। सड़क ठीक है? शहर कैसे? सड़क तो पूरी तरह से, आप चल करके देखिए मेरे साथ, जो देखिए सड़क जो है सो वो डेली रूटीन में है, डेली रूटीन में वो कुछ ना कुछ काम होगा सड़क का। लेकिन सबसे बड़ा बात है यातायात का। आप दूर सुदूर बहादुरपुर में सड़क और नाला, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सड़क, कहीं सड़क है तो नाला नहीं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जल जमाव रहता है, क्या लगता है उस तरफ भी इनका ध्यान नहीं गया है? देखिए, हम एक छोटे जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपना अनुभव बयां कर रहा हूं। यहाँ पर क्या होता है, जो मुनाफा वाला काम जो होता है उसको किया, कोई प्लानिंग नहीं है। आज अगर कोई काम अगर प्लानिंग वे में होता तो उससे ज्यादा लोग लाभान्वित होते।
लेकिन यहाँ क्या होता है, जो चंद लोगों को खुश करने के लिए उनके के हिसाब से योजनाएं बनाई जाती है, और जिसका कारण होता है जो जिस योजना से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकते थे, उसमें क्या होता है जो सिमट करके, अभी हमारे बगल में मेरे ही वार्ड में आपको कहते हैं 1 नंबर वार्ड है, और इसमें चल करके देखिए घर घर में इतना इतना पानी जमा हुआ है। ये जल जमाव की स्थिति है। आपको मैं क्या कहूँ अभिषेक भाई, अभी मैं इस पर भी अपने जिला पदाधिकारी महोदय को आज देने जा रहा हूँ। सारे लोग त्राहिमाम है, छोटे छोटे घर में विषैला सांप। अच्छा, आपसे सीधा सवाल, समय भी कम है, सीधा एक चीज कहना चाहेंगे, अगर मदन सहनी विधायक हैं, मंत्री हैं, चुनाव आ रहा है, वो लोगों के पास जाएं तो क्या लगता है लोगों को उनसे कौन सा सवाल पूछना चाहिए? क्या आपके पास कुछ ऐसा सवाल है आप सीधा मदन सहनी से कर सकें? एज ए वोटर, एज ए बहादुर विधानसभा की जनता के रूप में मदन सहनी से अगर वो आते हैं तो क्या सवाल आप कर सकते हैं उनसे? देखिए बिल्कुल, हमारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उसमें से जो मेरा ज्वलंत सवाल है, उस सवाल को मैं इनके सामने रखना चाहता हूं। आपके जिला में जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसका पढ़ाई की व्यवस्था का आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए। आप पलायन पर क्या कर रहे हैं, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। आप चलिए गांव सुदूर देहात में चलिए, पूरा गांव खाली है, एक भी नौजवान नहीं घर में मिलेगा, एक भी जवान जो काम करने वाले हैं एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। सारे लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बंबई में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ बूढ़े बच्चे। अगर मान लीजिए एक बच्चा का तबीयत खराब हो जाए, सीधे ये तो सरकार की पॉलिसी है। अब बहादुर विधानसभा को लेकर कह रहे हैं, सीधे अगर एज ए विधायक अगर सवाल किया जाए जी, वो तो नीतीश कुमार और मोदी से सवाल होगा, मान लीजिए करते हैं आप जो कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बहादुरपुर विधानसभा की जनता के पास आए, बहादुरपुर विधानसभा के विधायक के रूप में वोट देने से पहले जनता स्थानीय मुद्दे पर कौन सा सवाल उनसे पूछ सकती है आपकी नजर में? आपकी नजर में कोई सवाल? देखिए इनसे तो सवाल करने को बहुत सारे सवाल है। आप इनका अपना ही विभाग ले लीजिए जिसके ये मंत्री रहे हैं, उसमें आप देख लीजिए जो कितने लोग वो आपको मान लीजिए जो उनका वृद्धा पेंशन नहीं चालू हो रहा, उनका अपना ब्लॉक है बहादुरपुर में चल करके देखिए बिना 1000 रुपया लिए हुए एक लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं चालू हो रहा है। हम आपको ये कहना चाहते हैं, इनसे तो सवाल पूछने को लाख कभी बचा हुआ। ब्लॉक में भ्रष्टाचार अभी ये जाते हैं, इनका गृह क्षेत्र है, विधानसभा मंत्री से भ्रष्टाचार है। यहाँ सीओ बीडीओ पूरी तरह से बेलगाम है, कोई उन पर अंकुश नहीं है। हम आपको बताइए जो मेन किसी भी विधानसभा का जो मुख्यालय होता है वो प्रखंड मुख्यालय होता है। अगर प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार होगा तो उस आप देख लीजिए, जैसे आवास का भी सर्वे हुआ है, आवास सर्वे में 1000 रुपया लगा है। आप देख लीजिए जो राशन कार्ड बन रहा है, ये सारे ब्लॉक से जुड़ा हुआ मामला है। और जो भी गरीब लोगों को जिस चीज का लाभ मिलना चाहिए बिना पैसा का, और मैं आपको अभिषेक भाई ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, जो गरीब है उनके पास 1000-2000 रुपया नहीं है जो वो पैसा देकर के अपना ये राशन कार्ड बनवाएंगे, वो अपना वृद्धा पेंशन चालू, उनका वृद्धा पेंशन कभी नहीं चालू होगा जो पैसा नहीं देते हैं। तो मैं ये सीधा आरोप अपने माननीय मंत्री जी और विधायक जी पर लगाता हूं, जो आपके नाक के नीचे में ये सारा चीज होता है। आपको सारा चीज जानने का अधिकार है, आपको सभी चीजों पर नजर रखने का, विधायक आपको बनाया गया पूरे क्षेत्र पर नजर रखने का। अगर आपको अच्छा एक चीज क्या लगता है, प्रशांत किशोर की टीम से बहादुरपुर से आपको टिकट मिलेगा, इसकी कितनी संभावना है? देखिए टिकट की संभावना के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत जी बहुत चीजों को देखते हैं, और आपको याद होगा बंगाल चुनाव जो ममता दीदी, वैसे एक चीज तो है, बहादुर विधानसभा में आप लगातार जुड़े हुए मेहनत भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का झंडा ढो रहे हैं। हमारा कहने का सेंस ये था कि क्या वो भी आप जैसे कार्यकर्ता को टिकट देंगे, या और पार्टियों की तरह जो हेलीकॉप्टर लैंडेड धन्ना सेठ वगैरह को लास्ट कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और हेलीकॉप्टर लैंडेड धन्ना सेठ को टिकट मिल जाता है? क्या लगता है प्रशांत किशोर की टीम में भी ऐसा होगा? नहीं, हमको तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है। जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी जो बात करते हैं, और आप देख लेंगे जो मान लीजिए पहले जो उनका प्रोफेशन था उनसे तो वो अलग हो करके उन्होंने स्पष्ट कहा जो समाज से
वैसे लोग को चुन करके निकालेंगे जो जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा। पूरी तरह से जीतना हारना वो अपनी जगह होगा, लेकिन मैं पूर्णतः अपने में जो सूत्रधार है जनसुराज के उनसे सहमत हूं। वो कभी भी, हम आपको बता देना चाहते हैं, जब डिक्लेयर होगा तब मैं आपको भरोसा दे देता हूं, जो जनसुराज का जो कैंडिडेट होगा वो देखिएगा जो और जो पार्टियां हैं उनसे हट करके होगा, और लगेगा जो यहाँ जो इनका चुनाव हुआ है सो एकदम जेन्युइन हुआ है। ये हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि 2022 से हम भी प्रशांत जी के साथ जुड़ करके रहने का काम किए हैं। यहाँ तो विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री हर क्षेत्र लोग कहते गली गली उतर जाते हैं, फिर ऐसे में प्रशांत किशोर का चेहरा क्या लगता है टक्कर दे पाएगा? नीतीश कुमार और मोदी जी जब घूमने लगेंगे, तेजस्वी यादव घूमने लगेंगे, कोई जनता सबको जान गई है। देखिए अभिषेक भाई, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जनता के सामने में प्रशांत जी पूरा तरह से पर्दा हटा दिया उनके नजर पर से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रशांत जी कहे थे जो मोदी जी 1 घंटा बिहार के लिए बैठक करना उचित नहीं समझते, वो जनता के लिए क्या सोचेंगे? बात सही है। चलिए मेरा सीधा सवाल आप, प्रशांत किशोर का अभी सबसे ज्यादा जो हुआ बना हुआ है वो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं किस नेता का पोल अब खोल दे, किस मंत्री का पोल खोल दे। क्या लगता है इससे एक डर प्रशासनिक मतलब सरकारी जो मंत्री हैं सर बिहार सरकार के और जो विधायक हैं उनमें लगता है कि डर है प्रशांत किशोर का? एकदम बिल्कुल। लेकिन मानहानि का जो दावा कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, क्या वो सबसे डर नहीं पड़ता? नहीं, उससे हमारे प्रशांत जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो पूरी तथ्य के साथ, देखिए वो किसी पर ऐसे ही नहीं आरोप लगाते, वो पूरी तरह से उनका पूरा काला चिट्ठा रख करके ही जो भी बातें। अशोक चौधरी ने मानहानि का केस किया है, उससे क्या होगा? वो तो जनता से बचने के लिए इंग्लिश में बोल रहे हैं, जो आधा जनता नहीं समझी। वो कह रहे थे जो हम चाहते हैं, जो हम इन पर पहले देखते हैं जो ये क्या बोले हैं, क्या किया है, उसके बाद हम इन पर सोचेंगे। तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, जो बिहार का आधा जनता उस बात को समझे नहीं। आप समझ लीजिए, जो प्रशांत जी ऐसे किसी पर बेबाक तरीके से अपना कुछ भी। दरभंगा जिले के भी जो दरभंगा जिला बिहार सरकार के 3 मंत्री हैं, क्या लगता है किसी का नंबर आ सकता है? एकदम हमको लगता है दरभंगा जिला के मंत्रियों पर होने की उम्मीद है। मंत्री पर या मंत्रियों पर? हमको लगता है जो 2 मंत्रियों पर होने वाले उम्मीद लग रहा है। माइनॉरिटी का एक हमारा जो इजलास का कार्यक्रम है उसमें उम्मीद है जो इस पर कुछ बात आ सकता है। अगर वैसा कुछ हो जाए तो ही नहीं, लेकिन उम्मीद है। दोनों मंत्री एक ही पार्टी के होंगे या अलग अलग पार्टी के? अब अभिषेक भाई कुछ बात को संभावना आपको क्या लगता है? संभावना है सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट करेंगे या दोनों पार्टी को? देखिए, टारगेट तो प्रशांत जी किसी को नहीं करते, हम आपको बता देना। अभी जैसे बीजेपी और जदयू के दोनों के मंत्री हैं जी, बीजेपी के 2 मंत्री हैं, जदयू के 1 मंत्री हैं, तो क्या लगता है कि दोनों मतलब वो पार्शियलिटी भी करेंगे या दोनों पार्टियां आएंगी इस लपेटे में? 2 आएंगे तो दोनों बीजेपी के होंगे, या आपने तो कहा दिया एक मदन सहनी, एक ने तो आप मदन सहनी को आपने टारगेट कर दिया है, तो एक तो जदयू के हो गए और एक बीजेपी के होंगे। अब रही बात की बीजेपी में संजय सरावगी होंगे या जीवेश कुमार होंगे? देखिए, जीवेश बाबू पर तो स्पष्ट करिए दिए हुए हमारे आदरणीय प्रशांत जी तो कह चुके हैं जो दवा नकली दवा बनाने में एग्जीक्यूट है, इन पर कोर्ट का कार्रवाई है। तो मतलब अब एक ही मंत्री बचे, अब संजय सरावगी। अब देख लीजिए क्या होने वाला है। आपने कहा मंत्री मतलब 1 से ज्यादा मंत्री होंगे, एक तो मदन सहनी जीवेश पर कर चुके, तो कहते संजय सरावगी, मतलब मदन सहनी और संजय सरावगी पर खुलासा हो सकता है। अगर वैसा कोई ठोस अगर इनके प्रति आ जाता है बात निकल करके तो जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षपात नहीं। पिछली बार मदन सहनी जब घूम रहे थे तो लोगों के बीच 2020 में काफी विरोध झेलना पड़ा था, कई इलाकों में जा नहीं पा रहे थे। उससे ज्यादा क्या वो स्थिति सुधरी है? उससे ज्यादा खराब स्थिति है। हम आपको बता देते 2022 से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जनता को जगा चुके। आप याद कीजिए ना, पहले लोग आते थे, बड़े बड़े लीडर आते थे तो पूरा मैदान भर जाता था। आज प्रशांत जी का मैदान भर रहा है। अभी तो कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जीविका दीदियों का सहारा लिया जा रहा है। वही हम बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। अब सरकार इतनी असहाय हो गई है जो लोग नहीं जाने को तैयार हो रहे, कहीं पैसा पर ले जा रहे हैं, कहीं। अच्छा, राजनीतिक दल का चूंकि एनडीए का सम्मेलन हो रहा था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था,
ऐसे में जीविका दीदियों को उसमें शामिल करना, सरकारी कर्मियों को कहीं लगाना राजनीतिक, या ये तो क्या लगता है सही है? एकदम सही नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं जो जिनका जो काम है उस काम को करना ही उनके लिए उचित है। जबरदस्ती आप चिट्ठी निकाल करके देते हैं और उसमें सरकारी सेवकों को अगर इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो ये हमको लगता है जो ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये नहीं होना चाहिए। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन अभी हाल में हुआ यहीं पर धरना स्थल पोलो मैदान में। एक और चीज है, बहादुरपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मेलन स्थल शहरी विधानसभा, क्या लगता है मदन सहनी को अपने क्षेत्र में कोई दिक्कत लग रहा था? एकदम बिल्कुल लग रहा था। ये कर नहीं सकते अपने क्षेत्र में, ये 2-4 जगह घूम करके देखे हैं जो कितना इनका विरोध है। ये हमको तो लगता है जहां भी करेंगे इनका विरोध होता है, इस कारण से ये अपने क्षेत्र में नहीं। हमको पता ये जो यहाँ से मुख्यालय में आप सटे हुए हैं कहीं भी आप कर सकते थे, लेकिन समझ रहे हैं जो वहां लोगों का हो सकता है जो हंगामा हो जाए, किसी तरह का बात हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये लोगों से भागे हैं पूरी तरह से अपना सत्ता में मदमस्त होकर के अपने, इसलिए एनडीए का बहादुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन शहरी विधानसभा में हुआ। वही चीज कहते हैं ना, बहादुरपुर ऐसा जगह हो गया जहां पर एक भी जगह इनको नहीं मिला जो सम्मेलन होता, ये जाकर के कहीं शहर में करते हैं। तो इससे आप लोग भी आकलन कर सकते हैं, पिछली बार कितना वोट से दिखते थे, 2500 वोट से, तो इस बार तो इनका हार तय है। एकदम आप समझ लीजिए जो बिहार में बदलाव का बयार बह रहा है और 15 साल बनाम 20 साल जनता पूरी तरह से त्रस्त है। हम आपको पूरी तरह से आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जो आने वाला समय में देखिएगा नेता का राज नहीं होगा, जनता का राज होगा। नेताओं का पोल खोलते रहेंगे प्रशांत किशोर चुनाव तक एकदम, और खोलते रहेंगे। ये भी आप लोग भी खोलिएगा एकदम, हम भी खोलेंगे चरणबद्ध तरीके से। मैं आपको बता, टिकट मिल जाएगा तब खोलिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खोलिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग अभी से शुरू करेंगे भाई साहब। अभी ऐसा कोई बात नहीं है जो टिकट तो अपने जगह में है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग तो कहीं भी चौराहे पर इनके लिए ये तैयारी कर रहे हैं जो इनका कैसे पोल खोला जाए। और चलिए तो हम इंतजार करते हैं आप मुरिया में होने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सम्मेलन का, प्रशांत किशोर का, और उम्मीद करते देखते हैं कि अब दरभंगा में उनकी नजर पड़ी है। तो अब जैसा कि बता रहे हैं कि अब दरभंगा के भी 2 मंत्रियों का खुल सकता है खाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के। आजकल प्रशांत किशोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी हवा बिहार सरकार के मंत्रियों में छाया हुआ है। ऐसे में जन सुराज के नेता राजीव मनी जी की यह घोषणा कि कल हो सकती है 2 और नेताओं की पोल खोल, 2 और मंत्रियों की पोल खोल भी दरभंगा में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी तरह से आपके पास लाते रहेंगे अपडेट्स। हमारे साथ एक प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी राजीव मनी जी थे आज, आगे भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे जो है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे, क्षेत्र से मुद्दे, उनसे आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। धन्यवाद।